हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक है, भारत के संविधान से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बिल्कुल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत का संविधान। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जानते हैं जो भारत का संविधान है लागू कब हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, यानी कि 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है और खर्च आया था 63,95,729 रुपये खर्च आया था। ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान प्रारूप समिति के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं भाग 1 भाग 2। सबसे पहले हम भाग 1 ही जानेंगे, भाग 2 के बारे में बाद में जानेंगे। ठीक है, भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 हमारा दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। यह आपको याद रखना है। भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से में 3 भाग है देखते हैं। अनुच्छेद 1 की बात ये चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है, ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है और 3 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अधिग्रहित राज्य क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। जो हमारा अनुच्छेद 2 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? संसद जो नए राज्य है उन्हें संघ में शामिल कर सकती है। ये आपको याद रखना है। तीसरा अनुच्छेद है हमारा, इसमें बताया गया है संसद राज्य की सीमाओं और नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संसद क्या कर सकती है? राज्यों की सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 में याद रखेंगे, सिर्फ आप अनुच्छेद 2 में संसद क्या कर सकती है? सिर्फ नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 4 में बताया गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो हम भारत का कोई भाग है वो दूसरे देश को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जानकारी और संसद की जानकारी महत्वपूर्ण से लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब देखते हैं क्योंकि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत एक बेरोजगारी मामला आता है जो 1960 में हुआ था। केस बेरोजगारी मामला, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेरोजगारी मामला के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 4 से ही संबंधित है, क्योंकि जो भारत का जो कुछ भाग है वो बांग्लादेश को दिया जा रहा था उस टाइम पे, उसकी बात है। ठीक है, देखते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। ये आपका रखनी है, भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 5 में, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत में आए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 में दिया गया है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ये आपका रखना है। 6 में आए, 7 में गए, ये आपका रखना है। 8 में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ये आपका रखनी है। अनुच्छेद 6 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9 में क्या होगा? अगर कोई
विदेश में रहता है और वहां की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में याद रखेंगे जो नागरिकता के अधिकार हैं वे बने रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दिया गया है भाग 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। भाग 3 है हमारा, इसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ये बोलते हैं फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। भाग 3 में संविधान का जो मौलिक अधिकार है उन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। कितने मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हो गए, 6, ठीक है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसे हटा दिया गया है, उसे 300 के कै में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है जब मौलिक अधिकार हटाया था 7वां तो कौन सा संशोधन किया गया था, ठीक है। 44वां, 42वां, ये आपको बताना है कौन सा था, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है समानता का अधिकार। आर्टिकल लेकर 14 से 18 तक दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर, जिसे बोलते हैं लोक नियोजन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो जातिवाद है उसका अंत, भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार 2 देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन और आवागमन, निवास और व्यवसाय, ये स्वतंत्रता हमें संविधान में मिली हुई है, ठीक है। हम भाषण दे सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और अपने फोन का मीडिया के द्वारा यूज हम कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संरक्षण, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के लिए संरक्षण हमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 के ए में याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसे काम नहीं करवा सकते, शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल शिक्षा फ्री है उसके लिए। अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा हम कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार 3। मौलिक अधिकार 3 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार का निषेध, ये आपको दिया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार 4। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध दिया गया है 25 से 28 तक। अगर 25 से लेकर 28 तक कोई भी अनुच्छेद आता है तो उसमें धर्म के बारे में बताया जाएगा। देखते हैं मौलिक अधिकार 5। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। अल्पसंख्यकों के हितों में रक्षा करना, अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। मौलिक अधिकार 6। संवैधानिक उपचारों का उपबंध, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण, न्यायालय जाने का अधिकार हमें है, सीधा हम न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान की आत्मा और हृदय, अनुच्छेद 32 को कहा गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो संविधान की आत्मा कहा गया है, तो कहा गया है आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। और संविधान की आत्मा
प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार 6 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा संविधान का हृदय कहा है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में राज्य के लिए ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन संचालन में महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है, न्यायालय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो देखते हैं अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की भाषा, ये आपका रखना है। और 36 से 51 तक ये दिए गए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति तो कितने आर्टिकल तक दिए गए? 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, परंतु शासन के लिए मूलभूत है। 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, ये आपका रखना है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना अनुच्छेद 38 में दी गई है। अनुच्छेद 39 में समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण और बाल संरक्षण। अनुच्छेद 39 के 1 में समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, ये आपका रखना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में आप देखेंगे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन स्तर सुधार ये दिया गया है। अनुच्छेद 43 के 1 में उपयोगों में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपको याद रखेंगे। उद्योगों में याद रखेंगे, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता। अनुच्छेद 45 में बाल शिक्षा और देखभाल, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोरों वर्गों का हित संरक्षण दिया गया है। क्या हमें अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में दिया गया है पोषण स्तर और लोक व्यवस्था में सुधार, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि पशुपालन का विकास। अनुच्छेद 48 का 1 में पर्यावरण और वन संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्मारक है जिनकी रक्षा हम आर्टिकल 49 के द्वारा कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय शासन का उपकरण पत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। धन्यवाद।